शांति। ओम शांति। आज की तारीख है 23 मई 2025। साकार महावाक्य। बाबा कहते, मीठे बच्ची, तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के। तुम्हें खिवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं है ना। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। बाबा कहते, मीठे बच्चे, तुम्हें खेवैया मिला है इस पार से उस पार ले जाने के लिए। तुम्हारे पैर अब इस पुरानी दुनिया पर नहीं। तुम्हारा लंगर उठ चुका है। उठ चुका है। आज का प्रश्न, जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता? उत्तर, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है। दूसरा कोई नहीं। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। जादूगर बाप की वंडरफुल जादूगरी कौन सी है जो दूसरा कोई नहीं कर सकता है? उत्तर, कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बना देना। बागवान बनकर कांटों को फूल बना देना। ये बहुत वंडरफुल जादूगरी है जो एक जादूगर बाप ही करता है, दूसरा कोई नहीं। मनुष्य पैसा कमाने के लिए सिर्फ जादूगर कहलाते हैं, लेकिन बाप जैसा जादू नहीं कर सकते। ओम शांति। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। सारे सृष्टि चक्र व ड्रामा में बाप एक ही बार आते हैं। और कोई सत्संग आदि में ऐसे नहीं समझते होंगे, ना वह कथा करने वाला बाप है ना वह बच्चे हैं। वे तो वास्तव में फॉलोअर्स भी नहीं। यहाँ तो तुम बच्चे भी हो, स्टूडेंट भी हो और फॉलोअर्स भी। बाप बच्चों को साथ में ले जाएंगे। बाबा जाएंगे तो फिर बच्चे भी इस छीछी दुनिया से अपनी गुलगुल दुनिया में चलकर राज्य करेंगे। ये तुम बच्चों की बुद्धि में आना चाहिए। इस शरीर के अंदर जो रहने वाली आत्मा है वे बहुत खुश होती है। तुम्हारी आत्मा बहुत खुश होनी चाहिए। बेहद का बाप आया हुआ है जो सभी का बाप है। ये भी सिर्फ तुम बच्चों को समझो।
बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। तुम बच्चों को ये समझ, बाकी सारी दुनिया में तो सब बेसमझ ही हैं। बाप बैठ समझाते हैं, रावण ने तुमको कितना बेसमझ बना दिया है। बाप आकर समझदार बनाते हैं, सारे विश्व पर राज्य करने लायक इतना समझदार बनाते हैं। ये स्टूडेंट लाइफ भी एक ही बार होती है, जबकि भगवान आकर पढ़ा। तुम्हारी बुद्धि में यह है, बाकी जो अपने धंधे धोरी आदि में फंसे हुए बहुत रहते हैं ना, उनको कभी ये बुद्धि में आ ना सके कि भगवान पढ़ा। उन्हें तो अपना धंधा ही याद आता है। तो तुम बच्चे जबकि जानते हो भगवान हमको पढ़ाते हैं, तो कितना हर्षित रहना चाहिए। और तो सब हैं पाई पैसे वालों के बच्चे, तुम तो भगवान के बच्चे बने। सोचो, तो तुम बच्चों को तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। किसके बच्चे हो, भूल कैसे जाते? उसने तुम्हारी झोली भरपूर करके रखी, अथाह उसके तुम बच्चे, तो तुम्हें तो अथाह खुशी रहनी चाहिए। कोई तो बहुत हर्षित रहते, कोई कहते हैं बाबा हमारी मुरली नहीं चलती, ये होता है वो होता है, ऐसा होता है वैसा होता है। अरे मुरली कोई मुश्किल थोड़ी ही। जैसे भक्ति मार्ग में साधु संत आदि से कोई पूछते हैं हम ईश्वर से कैसे मिले, तो वे जानते ही नहीं, सिर्फ उंगली से इशारा करेंगे कि भगवान को याद करो, बस खुश हो जाते, बस खुश हो जाते। अब वह कौन है दुनिया में कोई भी नहीं जानता, अपने बाप को कोई भी नहीं जानता। अब ये ड्रामा ही ऐसा बना हुआ है, फिर भी भूल जाएंगे। ऐसे नहीं कि तुम्हारे में सभी बाप और रचना को जानते हैं, कहां कहां तो चलन ऐसे ही चलते हैं, बात मत पूछो। वे नशा ही उड़ जाता है। अभी तुम बच्चों का पैर पुरानी दुनिया पर जैसे कि है ही नहीं। तुम जानते हो कलयुगी दुनिया से अब पैर उठ गया है। बोट माना नाव का लंगर उठाया हुआ है। अभी हम जा रहे हैं, बाप हमको कहाँ ले जाएंगे ये बुद्धि में है, क्योंकि बाप खेवैया भी है तो बागवान भी है। कांटों को फूल बनाते हैं, उन जैसा बागवान कोई है ही नहीं जो कांटों को फूल बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है जो कांटों को फूल बना दे, जो मनुष्य को देवता बना दे। ये जादूगरी कोई कम थोड़ी है। कोड़ी तुल्य आत्मा को हीरे तुल्य बनाते। आजकल जादूगर बहुत निकले हैं, ये है ठगों की दुनिया, जो जादूगरी दिखाते हैं कमाई करते हैं, है ठगों की दुनिया। और बाप है सतगुरु, कहते भी हैं सतगुरु अकाल, बहुत धुन से कहते हैं। अब जबकि खुद कहते हैं सतगुरु एक है, सर्व का सदगति दाता एक है, फिर अपने को गुरु क्यों कहलाना चाहिए? ना वे समझते हैं ना लोग ही कुछ समझते हैं। इस पुरानी दुनिया में रखा ही क्या है? बच्चों को जब मालूम होता है बाबा नया घर बना रहे हैं, तो ऐसा कौन होगा जो नए घर से नफरत और पुराने घर से प्रीत रखेंगे? जिन्हें नया घर ही याद रहता है ना। तुम बेहद बाप के बच्चे बने हो तो तुम्हें स्मृति रहनी चाहिए कि बाप हमारे लिए न्यू वर्ल्ड बना रहे हैं। हम उस न्यू वर्ल्ड में जाते हैं। उस न्यू वर्ल्ड के अनेक नाम हैं, सतयुग, हेवन, पैराडाइज, वैकुंठ आदि आदि। और तुम्हारी बुद्धि अब पुरानी दुनिया से उठ गई है, क्योंकि पुरानी दुनिया में दुख ही दुख। अब इसका नाम ही है हेल, कांटों का जंगल, रोरव नर्क, कंसपुरी से तुम्हारी बुद्धि उठ। इनका अर्थ भी कोई नहीं जानते, पर बुद्धि है ना। और भारत का देखो हाल क्या। बाप कहते हैं इस समय सब पत्थर बुद्धि, और सतयुग में सब में पारस, यथा राजा रानी तथा प्रजा। और यहाँ तो है ही प्रजा का प्रजा पर राज्य, इसीलिए सबकी स्टैंप बनाते।
तुम बच्चों की बुद्धि में ये याद रहना चाहिए। ऊंचते ऊंचे बाप, फिर सेकंड नंबर में ऊंच कौन? ब्रह्मा विष्णु शंकर की तो कोई ऊंचाई नहीं है। शंकर की तो पैरवाई शादी ही कैसी बना दी। कह देते वे भांग पीते, धतूरा खाते। ये तो इंसल्ट है ना। यहाँ किसी को आप कहते हो मनुष्य को कि आप ऐसा करते हो, तो ये तो इंसल्ट हुई ना। ये बातें होती ही नहीं है। ये अपने धर्म को ही भूले हुए हैं। अपने देवताओं के लिए क्या क्या कहते रहते हैं, इतनी बेइज्जती करते हैं। तब बाप कहते हैं मेरी भी बेइज्जती, शंकर की, ब्रह्मा की भी बेइज्जती। विष्णु की बेइज्जती नहीं होती, परंतु वास्तव में गुप्त उनकी भी करते हैं, क्योंकि विष्णु ही राधे कृष्ण है। अब कृष्ण छोटा बच्चा तो महात्मा से भी ऊंच गाया जाता है। ये ब्रह्मा बाबा तो पीछे संन्यास करते हैं, वे तो छोटा बच्चा है ही पवित्र, पाप आदि को जानते ही नहीं, तो ऊंचते ऊंचे शिव बाबा। फिर भी बेचारों को पता ही नहीं है कि प्रजापिता ब्रह्मा कहाँ होना चाहिए। प्रजापिता ब्रह्मा को दिखाते भी शरीरधारी हैं, अजमेर में उनका मंदिर, दाढ़ी मूछ देते हैं ब्रह्मा। शंकर व विष्णु को नहीं देते। तो ये समझ की बात। अब प्रजापिता ब्रह्मा सूक्ष्म तन में कैसे होगा? तो यहाँ होना चाहिए। इस समय ब्रह्मा की कितनी संतान है? लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार, ब्रह्मा कुमारी इतने ढेर है, तो जरूर प्रजापिता ब्रह्मा होगा। आप चैतन्य है तो जरूर कुछ करते होंगे। क्या प्रजापिता ब्रह्मा से बच्ची पैदा करते या और भी कुछ करते? बल आदिदेव ब्रह्मा, आदि देवी सरस्वती कहते हैं, परंतु उनका पाठ क्या है ये किसको भी पता ही नहीं। रचता है तो जरूर यहाँ होकर गया होगा, तो जरूर ब्राह्मणों को शिव बाबा ने एडॉप्ट किया होगा, नहीं तो ब्रह्मा कहां से? ये नई बातें हैं। जब तक बाप नहीं आया है तब तक कोई जान नहीं सकता। जिसका जो पाठ है वही बजाते। खुद ने क्या पाठ बजाया, कब आया, क्या कर किया, कोई नहीं जानता। तुम अभी जानते हो क्या वे गुरु है, टीचर है, बाप है? बुद्ध है, गुरु है, टीचर है, बाप है? नहीं। सदगति तो दे ना सके। वे तो सिर्फ अपने धर्म के रचता ठहरे, गुरु नहीं। बाप बच्चों को रचते हैं, फिर पढ़ाते हैं। बाप, टीचर, गुरु तीनों ही है। दूसरे कोई को थोड़ी कहेंगे कि तुम पढ़ाओ, बाप तो खुद ही पढ़ाएंगे ना। दूसरे कोई को कहेंगे कि चलो तुम पढ़ा दो, और कोई के पास तो ये नॉलेज है ही नहीं। वेद का बाप ही ज्ञान का सागर है, तो जरूर ज्ञान सुनाएंगे। बाप ने स्वर्ग का राज्य भाग्य दिया था, अभी फिर से दे रहे हैं। बाप कहते तुम फिर से 5000 वर्ष के बाद आकर मिले हो, अंदर में खुशी है जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया। है इतनी खुशी जिसको सारी दुनिया ढूंढ रही है, वह हमें मिल गया। बाबा कहते बच्चे तुम 5000 वर्ष के बाद फिर से आकर। बच्चे कहते हाँ बाबा, हम आपको अनेक बार मिले हैं, पर कितना भी कोई तुमको मारे पीटे, अंदर में तो वह खुशी है ना। शिव बाबा के मिलने की याद तो है ना, याद है ना शिव बाबा कैसे मिले? याद से ही कितने पाप करते, अबलाओं बांधेलियों के तो और ही जास्ती करते, क्योंकि वे जास्ती शिव बाबा को याद करते। अत्याचार होते हैं तो बुद्धि शिव बाबा की तरफ चली जाती, शिव बाबा रक्षा करो। तो याद करना अच्छा है ना, भले रोज मार खाओ, शिव बाबा को याद करेंगी, ये तो भलाई है ना। चिंतन आपका कैसा होना चाहिए, ये हर बात में आपको कल्याण दिखे।
इसका मतलब ये नहीं कि आप रोज मार खाएं, आओ जी मारो क्योंकि मुझे शिव बाबा याद आएगा। हर बात को समझने का तरीका कि आपको किस समझ से अपने आप को ऊंचा उठाना। कोई कहेगा कि हमको तो रोज ये गाली देते हैं, और वो गाली देते आप दिल में बसा लेते हो तो फिर आप रोज गाली खा रहे हो। अगर आपको बाप की याद ज्यादा आती है तो वो गाली भी गाली नहीं लगेगी, आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, वो अपना ही मुख खराब कर रहे हैं। तो चिंतन कैसा है उसके आधार पर आपके सामने से व्यवहार, तो धीरे धीरे वो सारी चीजें बदल जाती हैं। ऐसा तो है नहीं कि सालों साल ऐसे ही चलता रहेगा, कहीं ना कहीं अपनी कमी को हम पकड़ते नहीं है कि ऐसा भी चलने का कारण। चल, तो बाबा तो कहते हैं कि चलो मार भी बलिहारी हो गई, विश्व बाबा की याद आएगी। ये नहीं कि तुमको बाबा कह रहे कि तुम मार खाओ, ये नहीं कह रहे, पर अगर ऐसा किसी के साथ होता है तो तुम्हारा चिंतन कितना श्रेष्ठ हो जाता है। ये चिंतन की बात है, इस पे बाबा मार खाने के लिए नहीं कह रहे हैं, लेकिन अगर किसी के साथ ऐसा होता है तो उसे बाबा की याद आती है तो उसकी जास्ती पाप करते हैं। तो ये चिंतन की मार पड़ती है तो याद करते कहते हैं, गंगा जल मुख में हो, गंगा का तट हो, तब प्राण तन से निकली। तुमको जब मार मिलती है बुद्धि में अलफ और बेयाद हो, बस बाबा कहने से वर्षा जरूर याद आए। ऐसा कोई भी नहीं होगा जिसको बाबा कहने से वर्षा याद ना पड़े, तो बाप के साथ मिल्कियत जरूर याद आएगी, तुमको भी शिव बाबा के साथ वर्षा जरूर याद आएगा। और वे तो तुमको विष के लिए मार देकर शिव बाबा की याद दिलाते, तुम बाप से वर्षा पाते हो, पाप कट जाते हैं। ये भी ड्रामा में तुम्हारे लिए गुप्त कल्याण है। जैसे कहा जाता है लड़ाई कल्याणकारी है, तो ये मार भी अच्छी हुई। बाबा तो हर बात में कल्याण की दृष्टि देता है, कल्याण की दृष्टि से दिखता है। अगर आपका चिंतन अच्छा है तो स्थिति अच्छी है, और अगर आपका चिंतन ही खराब हो गया, छोटी छोटी बातों में आपने अपना चिंतन दुनियावी बना लिया, फिर स्थिति अच्छी नहीं हो सकती। इसलिए बाबा कहते हैं, जैसे बाबा कहते हैं ना कि लड़ाई कल्याणकारी है, ये मार भी तो अच्छी हुई। आजकल बच्चों का प्रदर्शनी मेलों की सर्विस पर जोर है। नव निर्माण प्रदर्शनी के साथ साथ लिख दो गेटवे टू हेवन, दोनों अक्षर होंगे। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है, उनका एग्जीबिशन है तो मनुष्य को सुन तो खुशी होगी। नई दुनिया कैसे स्थापन होती है उनके लिए चित्र बने, आकर देखो। गेटवे टू वर्ल्ड, ये अक्षर भी ठीक है। ये जो लड़ाई है ना, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। जो लड़ाई होती है ना, इनके द्वारा गेट्स खुलते हैं। अब गीता में भी ये भगवान आया था, आकर राजयोग सिखाया था, तो मनुष्य से देवता बनाया तो जरूर नई दुनिया स्थापन हुई होगी। अब मनुष्य कितना कोशिश करते हैं ना मून पर जाने की, देखते हैं कि धरती ही धरती है, मनुष्य कुछ भी देखने में नहीं आते, कितना सुनाते, इसे फायदा ही क्या। धरती को ही ढूंढे जा रहे और मून पर जाने की कोशिश करते हैं। अच्छा बताओ इससे फायदा क्या। अभी तुम रियल साइलेंस में जाते हो ना, अशरीरी बनते, वो है साइलेंस वर्ड। तुम मौत चाहते हो, शरीर छोड़ जाना चाहते हो, बाप को भी मौत के लिए ही बुलाते हो कि आकर अपने साथ मुक्त जीवन मुक्ति में ले जाओ। हम तो समझते थोड़ी ही कि पतित पावन आएंगे तो जैसे हम कालों के काल को बुलाते हैं, ए महाकाल आओ, ये समझते थोड़ी है। महाकाल आएंगे मत ना कि तुमको इस शरीर से न्यारा बनना सिखाएंगे, तुमने तो बुलाया इसीलिए कि आओ हमें ले जाओ। तो भी तुम समझते हो बाबा आया हुआ है, कहते हैं चलो घर, बुद्धि काम करती है ना, बुद्धि काम करती है। यहाँ कई बच्चे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि तरफ दौड़ती होगी, यहाँ पे कई बच्चे बैठे होंगे जिनकी बुद्धि धंधे आदि की तरफ दौड़ती होगी। फलाना बीमार है, क्या हुआ होगा, वो बीमार था, है ना। मुरली सुनते सुनते ही उनकी बुद्धि दौड़ने लगी, अनेक प्रकार के संकल्प हो जाते। बाप कहते हैं तुम यहाँ बैठे हो,
आत्मा की बुद्धि बाप और वर्ष तरफ रहे, याद करती तो आत्मा ही है ना। अब समझो कोई का बच्चा लंदन में समाचार आया बीमार, बस बुद्धि चली जाएगी, फिर ज्ञान बुद्धि में बैठ ही ना सके। यहाँ बैठे हुए बुद्धि में उनकी याद आती रही। कोई का पति बीमार हो गया तो स्त्री के अंदर उथल पाथल होगी, पति बीमार है उथल पाथल भी हो जाए, बुद्धि जाती तो है ना। सोचो, बच्चा बीमार होता है तब भी बुद्धि जाती है, पति बीमार होता है तब भी बुद्धि जाती है। जब तुम यहाँ बैठते हो तो सब कुछ करते शिव बाबा को याद करते रहो, तो भी अहो सौभाग्य। जैसे वे पति को अथवा गुरु को याद करते, तुम बाप को याद करो। तुम्हें अपना एक मिनट भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। बाप को जितना याद करेंगे तो सर्विस करने में भी बाप ही याद आएगा। बाबा ने कहा है मेरे भक्तों को समझाओ, ये किसने कहा? मेरे भक्तों को समझाओ, शिव बाबा। श्री कृष्ण के भक्तों को क्या समझाएंगे? उनको कहो श्री कृष्ण नई दुनिया स्थापन कर, मानेंगे? क्रिएटर तो गॉड फादर है, श्री कृष्ण थोड़े ही है। परम पिता परमात्मा ही पुरानी दुनिया को नहीं बना रहे हैं, ये मानेंगे भी। नई सो पुरानी, पुरानी सो फिर नई होती है। सिर्फ टाइम बहुत देने से ना मनुष्य घोर अंधेरे में है। तुम्हारे लिए तो अब हथेली पर बहिष्यत है, तो बाप कहते मैं तुमको अब स्वर्ग का मालिक बनाने आया हूं, बनेंगे? वाह, क्यों नहीं बनेंगे? अच्छा, मुझे याद करो, पवित्र बनो, तो याद से ही तो पाप भस्म हो जाएंगे। तुम बच्चे जानते हो विकर्मों का बोझ आत्मा पर है, ना कि शरीर पर। अगर शरीर पर बोझा होता ना, तो जब शरीर को जला देते हैं ना, तो उनके साथ पाप भी जल जाते। अगर शरीर पर बोझा हो, तो जब शरीर को जलाया जाता है तो उसके साथ पाप भी जल जाता है। ऐसा नहीं होता। आत्मा पर विकर्मों का बोझ। क्लियर? आत्मा तो है ही अविनाशी, उसमें सिर्फ खाद पड़ती है। तो जिनको निकालने के लिए बाप एक ही युक्ति बतलाते हैं कि याद करो। पति से पावन बनने की युक्ति कैसी अच्छी है। मंदिर बनाने वाले, शिव की पूजा करने वाले भी भक्त है ना। पुजारी को कभी पूज्य कह नहीं सकते। मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यारो गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की भी रूहानी बाप को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग। धारणा के लिए मुख्य सर पहला पॉइंट, जिससे सारी दुनिया ढूंढ रही है वह बाबा हमें मिला है, इसी खुशी में रहना है। जिससे सारी दुनिया ढूंढ रही वह बाबा हमें मिल गया, इसी खुशी में रहना है। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति बाप और वर्षे को याद करना। याद से ही पाप कटते हैं, इसलिए किसी भी परिस्थिति बाप और वर्षे को याद करना। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना। एक मिनट भी अपना समय वेस्ट नहीं करना। दूसरा पॉइंट, इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा लेना। इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा देना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क, कंसपुरी। हम जाते हैं बैकुंठपुरी। हम जाते हैं बैकुंठपुरी। सदा इस स्मृति में रहना है।
इस पुरानी दुनिया से बुद्धि का लंगर उठा लेना है। बाबा हमारे लिए नया घर बना रहे हैं। यह है रौरव नर्क कंसपुरी। हम जाते हैं वैकुंठपुरी में, सदा इस समृद्धि में रहते हैं। कौन सी समृद्धियों में रहते हैं, कैसी समृद्धियों को अपने अंदर लाते हैं, वैसी ही स्थिति आपकी बनती है। बाबा ने बहुत सारे पॉइंट्स दे दिए हैं। अब किन किन समृद्धियों में आपने रहना है, चॉइस आपकी। आज का वरदान, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी, विहंग मार्ग की सेवा द्वारा विश्व परिवर्तन के कार्य को संपन्न करने वाले सच्चे सेवाधारी। विहंग मार्ग की सेवा करने के लिए संगठित रूप और बसंत, इन दो बातों का बैलेंस चाहिए। जैसे बसंत रूप से एक समय पर अनेक आत्माओं को संदेश देने का कार्य करते हैं, ऐसे ही रूप अर्थात याद बल द्वारा, श्रेष्ठ संकल्प के बल द्वारा विहंग मार्ग की सर्विस करो। इसकी भी इन्वेंशन निकालो। साथ साथ संगठित रूप में दृढ़ संकल्प से पुराने संस्कार, स्वभाव व पुरानी चलन के तिल व जो यज्ञ में स्वाहा करो। तब विश्व परिवर्तन का कार्य संपन्न होगा अथवा यज्ञ की समाप्ति। क्या स्वाहा करना है, इस पर जरूर ध्यान। रूप कैसे बनना है, बसंत कैसे बनना है, इस पर भी अटेंशन। तो विहंग मार्ग की सर्विस। आज का स्लोगन, बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल में लाओ। जब भी आप कोई राय देते हैं तो मालिक बन के दो, और अगर अप्लाई नहीं होती है तो फिर बालक बन जाओ। ये नहीं कि मैंने तो इतनी अच्छी राय दी, मेरा तो माना ही नहीं गया। मैंपन नहीं लाओ, नहीं तो फिर कल को आपको बुद्धि में कुछ भी टच नहीं, आप ब्लैंक हो जाएंगे। और अगर बैलेंस ही नहीं होगा तो आपका प्लान जो है प्रैक्टिकल में नहीं आएगा। तो कब बालक बनना है, कब मालिक बनना है, ये दोनों का बैलेंस होना बड़ा जरूरी है। तब आपका प्लान भी प्रैक्टिकल में आ पाएगा और आप कर भी पाएंगे और न्यारे भी रहेंगे, मैंपन भी नहीं आएगा। और याद भी रहेगा कि आपको टच करने वाला कौन, जिसकी वजह से आपने ये राय निकाली है। तो बाबा जहां याद रहेगा तो हर बात में आप बैलेंस से चलेंगे, और जहां बैलेंस आ गया तो आप ब्लेसिंग मिलेंगी। इसीलिए बालक और मालिकपन के बैलेंस से प्लान को प्रैक्टिकल। अव्यक्त इशारे, रूहानी रॉयल्टी और प्योरिटी की पर्सनैलिटी धारण करो। इस ईश्वरीय सेवा में सबसे बड़े से बड़ा पुण्य है पवित्रता का दान। पवित्र बनना और बनाना ही पुण्य आत्मा बनना है, क्योंकि किसी आत्मा को आत्मघात महापाप से छुड़ा। अपवित्रता आत्मघात है, पवित्रता जिए दान है। किसका दुख लेकर सुख देना, यही सबसे बड़े से बड़ा पुण्य का काम है। ऐसे पुण्य करते करते पुण्यात्मा बन जाएंगे। ओम शांति।